जय श्री श्याम दोस्तों। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर खाटू श्याम भक्त के मन में जरूर आता है। खाटू श्याम जी के दर्शन का सही समय कौन सा है? बहुत सारे भक्त पहली बार खाटू धाम जाते हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं। किस समय जाएं? सुबह दर्शन करें या शाम को? किस दिन भीड़ कम रहती है? एकादशी पर जाना चाहिए या सामान्य दिन? परिवार के साथ जाएं तो कौन सा समय अच्छा रहेगा? और अगर बुजुर्ग या बच्चे साथ हों तो किस समय दर्शन सबसे आसान होंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी सरल भाषा में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा समय बताऊंगा जिसमें दर्शन शांत भी हो सकते हैं और मन को अच्छा अनुभव भी मिल सकता है। तो चलिए बाबा श्याम के नाम से शुरुआत करते हैं। बोलो जय श्री श्याम। 1. खाटू श्याम दर्शन क्यों खास है? दोस्तों, खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति जीवन में हार, दुख, परेशानी, चिंता या संकट लेकर बाबा के दरबार में आता है, बाबा श्याम उसे हिम्मत और सहारा देते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के वीर बर्बरीक से माना जाता है। भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी आस्था के कारण लाखों भक्त खाटू धाम दर्शन करने आते हैं। खाटू का वातावरण ही अलग है। गलियों में जय श्री श्याम की आवाज, भक्तों के माथे पर तिलक, हाथ में निशान, दुकानों में प्रसाद और बाबा के भजन, ये सब मिलकर मन को भक्ति से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, खाटू में भीड़ बहुत हो सकती है, इसलिए अगर आप सही समय चुनकर जाते हैं तो आपकी यात्रा आसान और शांत हो सकती है। 2. दर्शन का समय मौसम के अनुसार बदल सकता है। सबसे पहले जरूरी बात समझ लो, खाटू श्याम मंदिर के दर्शन समय हमेशा एक जैसे नहीं रहते। गर्मी, सर्दी, विशेष पूजा, एकादशी, रविवार, छुट्टियां और फाल्गुन मेले जैसे मौकों पर समय और व्यवस्था बदल सकती है। कई दर्शन में अपडेट्स के अनुसार गर्मियों में मंदिर सुबह जल्दी खुलता है और रात तक दर्शन चलते हैं, जबकि सर्दियों में सुबह का समय थोड़ा आगे हो सकता है। कई स्रोतों में गर्मी में लगभग सुबह के 4:31 और सर्दी में लगभग सुबह के 5 खुलने का समय बताया गया है, और शाम रात का समय मौसम के अनुसार बदल सकता है। templedarshan.com+1। इसलिए मेरी सबसे जरूरी सलाह यह है, खाटू जाने से पहले उसी दिन या एक दिन पहले आधिकारिक अपडेट जरूर चेक करें। मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्शन और न्यूज से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी। दोस्तों, अगर आप शांत दर्शन चाहते हैं तो सुबह जल्दी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह का वातावरण शांत होता है, भीड़ सामान्य दिनों में कम मिल सकती है, मन भी ताजा रहता है और दर्शन के बाद आप श्याम कुंड, मंदिर के आसपास की जगह, प्रसाद और बाजार आराम से देख सकते हैं। सुबह जल्दी दर्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिन की गर्मी से बच जाते हैं। खासकर अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो सुबह का समय बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी में दोपहर के समय लाइन में खड़े रहना मुश्किल हो सकता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं तो सुबह जल्दी दर्शन करने की कोशिश करें। शरीर में ऊर्जा रहती है, धूप कम होती है और भीड़ भी कई बार संभालने लायक रहती है। वीडियो में यहां आप बोल सकते हैं, दोस्तों, अगर आप पहली बार खाटू श्याम जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि सामान्य दिन में सुबह जल्दी दर्शन की योजना बनाइए। इससे आपको बाबा श्याम के दर्शन शांत मन से हो सकते हैं। दोपहर का समय कब सही और कब नहीं? अब बात करते हैं दोपहर के समय की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दोपहर में भीड़ कम होगी, इसलिए दोपहर में दर्शन कर लेते हैं, लेकिन ये बात हर बार सही नहीं होती। दोपहर में मंदिर में भोग, श्रृंगार या कुछ पूजा विधि के कारण दर्शन व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। कई जगहों पर भोग आरती का समय लगभग दोपहर 12 के आसपास बताया जाता है। इसलिए अगर आप दोपहर में जा रहे हैं तो पहले ये जरूर पता करें कि उस समय दर्शन खुले हैं या आरती भोग
विशेष पूजा की वजह से लाइन रुकी हुई है। दोपहर का समय उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो सुबह नहीं पहुंच पाए, लेकिन गर्मियों में दोपहर में जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा रहती है। अगर आप मई से जून में जा रहे हैं तो धूप और गर्मी का ध्यान जरूर रखें। शाम का समय, भक्ति और सुंदर माहौल। दोस्तों, शाम का समय खाटू श्याम दर्शन के लिए बहुत भक्तिमय लगता है। मंदिर की रोशनी, बाजार की रौनक, भजन, भक्तों की भीड़ और जय श्री श्याम की आवाज, ये सब मिलकर शाम को बहुत सुंदर बना देते हैं। लेकिन शाम को भीड़ भी बढ़ सकती है क्योंकि बहुत लोग यात्रा करके शाम तक खाटू पहुंचते हैं। जो भक्त दिन में आसपास से आते हैं वे भी अक्सर शाम को दर्शन करना पसंद करते हैं। अगर आप शाम के दर्शन करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लेकर चलें। परिवार के साथ हैं तो जल्दबाजी न करें। पानी साथ रखें, लाइन में धैर्य रखें और बच्चों का ध्यान रखें। शाम की संध्या आरती का भी अपना महत्व है। कई स्रोतों में संध्या आरती का समय मौसम के अनुसार अलग बताया गया है, जैसे गर्मियों में देर शाम और सर्दियों में थोड़ा जल्दी। templedarshanTime.com। 6. रविवार और छुट्टी के दिन भीड़ ज्यादा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो रविवार, सरकारी छुट्टी, लंबा वीकेंड और त्योहारों के दिन जाने से बचें। इन दिनों खाटू में बहुत ज्यादा भक्त आते हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और देश के अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंचते हैं। ऐसे समय पर लाइन लंबी हो सकती है, होटल महंगे हो सकते हैं और पार्किंग में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास विकल्प है तो मंगलवार से गुरुवार के बीच सामान्य दिन चुनना बेहतर हो सकता है। सोमवार या शुक्रवार भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन छुट्टी या विशेष तिथि है तो भीड़ बढ़ सकती है। वीडियो में आप बोल सकते हैं, भाइयों और बहनों, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो रविवार और बड़ी छुट्टियों में खाटू जाने से पहले 2 बार सोचो। बाबा तो हर दिन मिलते हैं, लेकिन शांत दर्शन के लिए सही दिन चुनना बहुत जरूरी है। 7. एकादशी और फाल्गुन मेला। भक्ति ज्यादा, भीड़ भी ज्यादा। खाटू श्याम जी में एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। बहुत सारे भक्त एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। फाल्गुन मेले में तो भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भक्ति का बड़ा माहौल देखना चाहते हैं, निशान यात्रा देखना चाहते हैं, भक्तों की भीड़ और बाबा के जयकारे अनुभव करना चाहते हैं, तो एकादशी और मेले का समय बहुत खास है। लेकिन अगर आप शांत दर्शन चाहते हैं तो ऐसे दिनों पर जाने से बचना बेहतर हो सकता है, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है और लाइन में समय लग सकता है। खास मौकों पर मंदिर प्रशासन दर्शन व्यवस्था बदल सकता है। मार्च 2026 में भी विशेष पूजा श्रृंगार के कारण कुछ तारीखों पर दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहने की खबरें आई थी। इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक सूचना चेक करना जरूरी है। नवभारत टाइम्स +1। 8. परिवार के साथ कौन सा समय अच्छा? अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, खासकर बच्चे या बुजुर्ग साथ हैं, तो सबसे अच्छा समय सामान्य दिन में सुबह जल्दी है। सुबह जल्दी का फायदा यह है कि भीड़ कम मिल सकती है, मौसम ठंडा रहता है और शरीर में ऊर्जा रहती है। दर्शन के बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं, होटल वापस जा सकते हैं या आसपास की जगह देख सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ज्यादा देर लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए भीड़ वाले दिन और दोपहर की गर्मी से बचना चाहिए। परिवार के साथ जाते समय ये बातें ध्यान रखें। आरामदायक चप्पल या जूते पहनें, पानी और हल्का नाश्ता साथ रखें। बच्चों को भीड़ में अकेला न छोड़ें। अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज रखें। होटल या धर्मशाला पहले से बुक कर लें, खासकर भीड़ वाले दिनों में। पहली बार खाटू जाने वालों के लिए सही प्लान। अगर आप पहली बार खाटू श्याम जा रहे हैं तो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। एक दिन पहले शाम को खाटू पहुंच जाएं। होटल या धर्मशाला में रुकें। रात को ज्यादा देर तक न घूमें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, प्रसाद लें और मंदिर के लिए निकल जाएं। सुबह दर्शन करने के बाद श्याम कुंड जा सकते हैं, फिर मंदिर के आसपास प्रसाद, निशान, बाबा श्याम की तस्वीर या माला ले सकते हैं। इसके बाद आराम से खाना खाएं और वापस यात्रा शुरू करें। अगर आप जयपुर से आ रहे हैं
तो सुबह जल्दी निकलकर भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जा रहे हैं तो एक रात रुकना ज्यादा आरामदायक रहेगा। दर्शन में क्या भाव रखें? दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन सिर्फ लाइन में लगकर मंदिर तक पहुंचना नहीं है। दर्शन का असली मतलब है मन को बाबा के चरणों में रखना। जब आप बाबा के सामने जाएं तो सिर्फ मांगने के लिए न जाएं। पहले धन्यवाद करें। कहें, बाबा, आपने अब तक संभाला, आगे भी संभालना। फिर अपनी परेशानी, अपनी इच्छा, अपने परिवार, अपने काम और अपने जीवन की बात बाबा से मन ही मन कहें। बहुत लोग कहते हैं कि खाटू में जाकर मन हल्का हो जाता है। भीड़ से बचने के 5 आसान तरीके। पहला तरीका, सामान्य दिन चुनें। रविवार, छुट्टी और एकादशी से बचें अगर शांत दर्शन चाहिए। दूसरा तरीका, सुबह जल्दी दर्शन करें। सुबह का समय कई भक्तों के लिए सबसे अच्छा अनुभव देता है। तीसरा तरीका, यात्रा से पहले दर्शन समय चेक करें। समय बदल सकता है, इसलिए पुराने वीडियो या सुनी सुनाई बात पर भरोसा न करें। चौथा तरीका, कम सामान लेकर जाएं। ज्यादा सामान लाइन में परेशानी देता है। पांचवा तरीका, धैर्य रखें। ये बाबा का दरबार है, भीड़ हो या लाइन, मन में बस एक ही नाम रखें, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि खाटू श्याम जी के दर्शन का सही समय कौन सा हो सकता है। अगर आपको शांत दर्शन चाहिए तो सामान्य दिन में सुबह जल्दी जाना सबसे अच्छा माना जा सकता है। अगर आपको भक्ति का बड़ा माहौल देखना है तो एकादशी, रविवार या मेले के समय जा सकते हैं, लेकिन तब भीड़ ज्यादा मिलेगी। सबसे जरूरी बात, यात्रा से पहले मंदिर की ताजा जानकारी जरूर चेक करें, क्योंकि दर्शन समय और व्यवस्था विशेष पूजा, मौसम या भीड़ के अनुसार बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको बाबा श्याम, भक्ति और यात्रा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और बताइए आप खाटू श्याम जी के दर्शन कब करने जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।